नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, डॉक्टर प्रशांत कुमार। और जैसे ही ये आए हैं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें जो है वह लगाई जा रही है। उम्मीदें इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि यूपी सरकार में जो है वह परीक्षाओं का कुछ अच्छा अनुभव हमें देखने को नहीं मिला है ना। तो परीक्षाएं कभी जो है वह रद्द हो जाती हैं, कभी जो है वह लीक हो जाती है, कभी जो है वह होती ही नहीं है, 10 बार तो पोस्टपोन हो जाती है। और अब जैसे ही आए हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। इसका अर्थ क्या है, आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एक एक मुद्दे को जो है वह हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कभी भी कोई अध्यक्ष आते हैं ना, तो उनसे हमारी बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी जुड़ जाती हैं कि हाँ, कोई नया आया है और वह कुछ अब कमाल करेगा, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, आइए एक बार देख लेते हैं। और इससे क्या मतलब हम भविष्य में क्या इनसे उम्मीदें रख सकते हैं, रख भी सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मेरिट पर जो है वह चयन होगा, शुचिता से समझौता, मतलब पारदर्शिता से जो समझौता है वह नहीं होगा, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, जो पिछली परीक्षाएं थी उसमें बहुत बार आपने सुना होगा कि पक्षपात, या फिर बहुत बार आपने सुना होगा कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे भर्ती आई थी, पेपर लीक हो गया है, बहुत सारी चीजें इन्होंने कही। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे जो भी परीक्षाएं आएंगी, है ना, समझो कि बहुत सारी जो परीक्षा जो अब आने वाली हैं उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और ट्रांसपेरेंसी यानी कि शुचिता के अनुसार जो है वह परीक्षा होगी। यदि कोई ट्रांसपेरेंसी पर खड़ा नहीं उतरता है तो जीरो टॉलरेंस जो है वह नीति अपनाई जाएगी, यानी कि उसके लिए सख्त जो है वह कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। और ये इन्होंने कहा। अब दूसरी बात यह है कि मेरिट बेस्ड जो है वह परीक्षा होगी। तो बहुत सारे लोग जो है वे इसको ये ना समझ लें कि मेरिट का मतलब ये होता है, वैसे ही मतलब यूँ समझ लेना कि जैसे परीक्षा होती थी, परीक्षा का पेपर मतलब परीक्षा होती थी और उसके बाद जो है जिसके भी नंबर अच्छे आते थे वह मेरिट उसकी जाएगी और उसके आधार पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। मेरिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे या अच्छे नंबर हैं, है ना, आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपके बीएड में उसी के आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये वाला मेरिट नहीं है। मेरिट का मतलब वही है कि जैसे परीक्षा होती थी, है ना, उसमें अच्छे अंक आएंगे, उसी का क्या होगा, चुनाव होगा। वह इसलिए ताकि सारी चीजें जो है मतलब क्या कहते हैं, किसी दबाव की वजह से ना हो, है ना। जो इंसान सही है, इस परीक्षा के लिए उपयुक्त है, उसी का जो है बेहतर इंसान का ही चुनाव हो, इसके लिए इन्होंने कहा है कि मेरिट बेस्ड जो है वह चयन होगा। मतलब बात वही है कुल मिला के। फिर ट्रांसपेरेंसी आधारित जो है वह परीक्षा रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इन्होंने एक यूपी टेट के बारे में भी कहा है कि यूपी टेट की जो परीक्षाएं होंगी, ये यूपी टेट की जो परीक्षाएं थी हमारी 29 और 30 जनवरी को, इन्होंने कहा कि अगले 4 दिनों में हम यूपी टेट के बारे में भी कुछ नया जो है वह प्लान करने जा रहे हैं और यूपी टेट की परीक्षा का ये निर्णय जल्द लेने वाले हैं। तो तात्पर्य ये है कि यूपी टेट की परीक्षा आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ये इन्होंने कहा है कि यूपी टेट की परीक्षा भी हम करवाएंगे। और जो अगली पिछली जो भर्तियां थी, जो लंबवत भर्तियां थी, उसका बैकलॉग भी हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। बैकलॉग जो है ना, यानी कि जो बैकलॉग भर जाता है वो सब हम खत्म कर देंगे। पहले हम पिछली जो है वह भर्तियां करवाएंगे, यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी की जो 2022 में जो भर्तियां थी पहले वह होंगी। उसके बाद नई भर्तियां भी इन्होंने कहा है, नई भर्तियां जो है वह हम आपको जल्दी देखने को मतलब जल्दी ही जो है हम इसके बारे में एक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जो है वह जारी करेंगे, जिसमें कौन सी भर्ती कब होगी और किस डिपार्टमेंट के द्वारा होगी, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में सारी चीजें जो है बता दी जाएगी, क्या योग्यता रहेगी। तो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जो है वह जल्द आपको जारी होते हुए देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में कुल मिला के जो है 30 भर्तियां आएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में देखो, जो अपने आप में ही कम है बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, लेकिन इन्होंने कहा कि इतने पद जो है वह खाली हैं और इसके अनुसार हम भर्तियां आपको जल्द ही देंगे। क्लियर है। अब ये बातें ना रह जाए, या फिर ये बयान जो है वह बयान ना रह जाए। और ये पुलिस के ऊपर भी जो है वह भर्तियां निकालेंगी, क्योंकि ये खुद ही पूर्व जो है वह डीजीपी हैं और पुलिस महानिर्देशक भी रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप सभी से यही कहूंगी कि ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि चेहरा बदलने पर अगर व्यवस्था बदलती तो फिर क्या ही होता। आज यूपी प्रदेश कहाँ पर होता, आज परीक्षाओं के ऊपर यूं हमें जो है वह जूझना नहीं पड़ता, है ना। सारी चीजें जो है वह सही समय पर होती अगर ऐसा होता। तो इन्होंने ये भी कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली थी और जो परीक्षा हुई थी
उसमें पारदर्शिता का बहुत बड़ा एक इशू था और उसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मतलब इससे खुश नहीं थे कि ये जो परीक्षा है इस तरीके से कंडक्ट हुई। तो इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी जो है वह जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, ये इन्होंने आश्वासन दिया है और हम नई भर्तियां जो है वह निकालने वाले हैं, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, अब देखना क्या है, अब देखना ये है कि जो नए अध्यक्ष आते हैं, अब जो नए अध्यक्ष आते हैं क्या ये भी जो है वह मतलब सारी चीजों को सिर्फ बातों में ही रखना चाहेंगे या फिर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन या अमल भी करेंगे। ठीक है, तो जब तक ये सारी बातें अमल में नहीं आती है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं और इसके आधार पर शायद कुछ बदलाव जल्दी हो, क्योंकि जब भी कोई नया आता है ना तो वह पुराने सिस्टम को देख कर आता है और वह पुरानी समस्याओं को देखकर आता है। जिस तरीके से पुराने अध्यक्ष के ऊपर जो है वह आलोचनाएं, कीर्ति पांडे जी के ऊपर आलोचनाएं हुई थी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो आलोचना ये सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है वह जल्द ही आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। और बहुत समय से मैंने आपसे कहा, मतलब जब तक नहीं था तब तक मैंने आपसे नहीं कहा, और जब मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ठीक है, और एक ही चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें का, सभी चीज़ों का जो है वह प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ और है कि अध्यक्ष कुल मिला के खुद से कुछ नहीं कर सकते। जब तक कोर्ट हो गया या जब तक अलग विभाग हो गए, जब तक सहसम्मति नहीं होती है ना, या फिर जब तक ये राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा, तब तक ये भर्तियां जो है वह ऐसी चलती रहेंगी। और यूपी सरकार या यूपी सिस्टम की खास बात यह है, इनकी पहचान ये है कि बहुत धीमी गति से काम करती है। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि बहुत ही धीमी गति से काम करती है। इसलिए आशा करते हैं कि जो नए अध्यक्ष हैं वह जल्द ही जो है वह कुछ अच्छा निर्णय लें और सभी की जो है, सबके अनुसार जो है वह निर्णय लें। ठीक है, ताकि कोई जो है निराश ना हो, फिर से वह निराशा ना हो और सारी चीज़ों को वह ढंग से चलाएं, और यही हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप जो है इन सारी चीज़ों से जुड़े रहें, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या हलचल हो रही हैं, कितने पद खाली होने की बात कर रहे हैं, और पीजीटी की जो भर्तियां हैं, या जो परीक्षाएं हैं, जो पिछली परीक्षाएं थी 2022 से जो विलंबित चल रही थी, वह भी ये परीक्षाएं जो है वह जल्द कंडक्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम जल्द जो है इसे कंडक्ट करवाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है वह ज़रूर दिमाग में रखें। ठीक है, ये मुझे बताना था और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस और संकेत दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि मेरिट का मतलब ये नहीं है कि जिसके नंबर अच्छे हैं या उसी को हम जो है पढ़ाने का मौका देंगे। मतलब मेरिट का मतलब यही है कि परीक्षा होगी, परीक्षा में जिसके नंबर अच्छे आएंगे, है ना, मेरिट के आधार पर जो है वह सिलेक्शन होगा उसी तरीके से। मतलब कुछ नया नहीं दिखा, कहने का मतलब ये। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।